नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हमारे प्यारे देश भारत की एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें बताती है कि हम 15 अगस्त को आज़ादी दिवस क्यों मनाते हैं। बहुत समय पहले हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर और समृद्ध था। फिर करीब 400 साल पहले 1608 में कुछ लोग इंग्लैंड से आए। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए और कहने लगे कि वे सिर्फ व्यापार करने आए हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। अंग्रेज बहुत क्रूर थे। वे भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जैसे हम इंसान ही न हो। हमें अपनी ही जमीन पर गुलाम बना लिया गया था। इस अन्याय को देखकर भारतीयों के दिल में गुस्सा भर गया। सबसे पहले 1857 में मंगल पांडे नाम के एक बहादुर सिपाही ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने देखा कि अंग्रेज हमारे ही घरों में हमें गुलाम बना रहे हैं। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने की ठान ली, पर अंग्रेज़ों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें फांसी दे दी। मंगल पांडे शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश में आज़ादी की एक नई लहर जगा दी। अब हर भारतीय अपनी आज़ादी मांगने लगा। फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो एक बहुत बहादुर रानी थी जो अपनी रियासत और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ी। उन्होंने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी। रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गईं। उनके बाद गदर पार्टी के बहादुर जवानों ने भी अंग्रेज़ों को परेशान किया। करतार सिंह सराभा, जो सिर्फ 19 साल के थे, उनमें से एक थे और वे भी देश के लिए शहीद हो गए। करतार सिंह सराभा के बलिदान से भगत सिंह बहुत प्रभावित हुए। उनका बचपन से एक ही सपना था, माइनस भारत को आज़ाद करवाना। 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने हज़ारों मासूम भारतीयों को गोलियों से मार दिया। इस घटना ने भगत सिंह को और भी पक्का कर दिया। भगत सिंह ने लोगों को धर्म और जाति के भेदभाव से दूर किया और उन्हें एकजुट किया। अंग्रेज उनसे फिर डर गए और उन्हें लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भगत सिंह और उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। इतने सालों में लाखों भारतीय शहीद हो चुके थे। भगत सिंह की शहादत के बाद तो सभी एकजुट हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को आज़ादी की राह दिखाई। सुभाष चंद्र बोस भी अपनी बड़ी नौकरी छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। अंग्रेज़ों ने फिर से बांटो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे हिंदू और मुस्लिम आपस में बंट गए। पर आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारत को आज़ादी मिली। हर तरफ खुशी की लहर थी। पर इसी खुशी के बीच भारत दो हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस बंटवारे में भी हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। बच्चों, देखा हमारा इतिहास कितना महान है। कितने बलिदानों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। हमें हमेशा अपने देश को याद रखना चाहिए और उसका नाम रोशन करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।